बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क, आज़ाद मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसिकली पाकिस्तान जो है इसको नज़रियाती मुल्क भी कहा जाता है। ये नज़रियत की बुनियाद के जो है ये मार्ज़ वजूद में आया। नज़रिया बेसिकली होता क्या है? नज़रिया ये होता है कि जो किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत जो है उसका एक ढांचा जो है सामने पहले से बना दिया जाए कि यहाँ के रहने वाले जो हैं वो किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल गुजारेंगे, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरीके से यहाँ पे रहने वालों का एक मतलब पूरा ढांचा होता है एक ऐसा। तो इस वजह से पाकिस्तान को एक नज़रियाती मुल्क भी कहा जाता है, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ताबीर की और उसके साथी जो हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, सर सैयद अहमद अली ख़ान साहब, मोहम्मद अली जौहर साहब, चौधरी रहमत और इस तरह के बहुत सारे नामवर जो है हमारे हीरोज़ जो है तहरीक आज़ादी के वो साथ मौजूद थे। उन्होंने इस तहरीक को कामयाब बनाया और मुसलमानों के अंदर लेके गए, क्योंकि उस वक्त जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत, जिस तरह अभी आप कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर चले जाए मुसलमानों के हो रहा है, इससे ज़्यादा वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत ढाया जा रहा था। तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1943 के अंदर वो मुसलमानों के अंदर गए। उन्होंने कहा जी हम आपको एक आज़ाद इस्लामी रियासत जो है वो मार्ज़ वजूद में ला के देंगे, जिसका ढांचा ये होगा, उसकी इस तरीके से लाइफ स्टाइल होगा, ऐसे आप अपनी इबादत कर सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, पूरा एक ढांचा जो है दिया। तो उस वक्त मुसलमान जो कांग्रेस में थे वो सारे के सारे जो है वो जौक दर जौक जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की उस तहरीक के अंदर जो तहरीक आज़ादी के नाम से थी उसके अंदर शामिल होते गए। और जैसे जैसे शामिल होते गए वो काफिला जो है बनता गया और बिलाकर 14 अगस्त 1947 को ये एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद सांस ले रहे हैं। और यहाँ पे मुझे इस मौके पे ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है मायूसी फैला रहे हैं कि यहाँ पे खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा। देखिए जी, कोई भी कौमें जो है तरक्की करती है वो मेहनत से करती हैं, लगन से करती हैं। हम मेहनत का तो नाम नहीं लेते, हम सब कुछ हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। बाहैसियत इंसान, बाहैसियत कौम, बाहैसियत पाकिस्तानी, हमने क्या किया पाकिस्तान के लिए? ये हमने कभी झंझोड़ा देखा कि हमने क्या किया है? भाई मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपना क्या हिस्सा डाला है? जब हम अपना हिस्सा डालेंगे, जब हम ये ऐसे करेंगे कि हमने एक कौम के तौर पे, मुनज़्ज़म कौम के तौर पे हमने काम करना है, तो फिर इसको कोई पाकिस्तान को जो है ये मायूसियाँ जो फैलाने वाले हैं इनको नाकामी होगी। और जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फजूल याद तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मेरे ख्याल उनमें को गरेज़ा इस बात से करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ना तो मायूसी फैलाई जाए और ना पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनके खिलाफ बात की जाए। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक कुर्बानी के बाद जो है ये मार्ज़ वजूद में है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं, कुर्बानियाँ दी गई। जब इतनी कुर्बानियों के बाद मार्ज़ वजूद में है तो मेरे ख्याल में इसकी कदर करनी चाहिए। नहीं तो देखे जाके कि सोनिया गांधी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो था पार्लियामेंट का, वो मेंबर भी रह चुका अहमद पटेल, उसकी बेटी मुमताज़ पटेल क्या कहती हैं, उनको सुने जाके वो कहती है कि हमें मुसलमान होने की वजह से, वो कांग्रेस के देखे रहनुमा की वो सेक्रेटरी की बेटी भी है, वो पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ है उनका, और फिर वो वहाँ की एक मतलब फेमस और नामवर फैमिली है, उनको भी वहाँ पे सांस आज़ाद लेने की जो है वहाँ पे नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है ना उनको किराए पे घर मिलता है वहाँ पे, ना अपना घर दिल्ली के अंदर दिया जाता है। तो ऐसे जब लोगों को नहीं दिया जाता तो आम मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालत होगी। खैर एनी हाउ, आज हम बात कर रहे हैं तहरीक आज़ादी के ऊपर, और ये आप पीछे जिन्ना गैलरी जो है यहाँ लाहौर में हम मौजूद हैं। ये आप अगर मेरे कायद का देखें तो किस तरीके से उन्होंने पीछे, यहाँ पे कश्मीर भी है, यहाँ पे मेरा बलूचिस्तान भी है, यहाँ पे मेरा KPK भी है, यहाँ मेरा पंजाब भी है, यहाँ मेरा सिंध भी है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान भी है। पूरा पीछे देखें तो एक ही, जब ये 5 उंगलियां इकट्ठी होती है तो पाकिस्तान बनता है। तो इसको इंशाल्लाह ताला कोई जुदा नहीं कर सकता। तो बात करने का मकसद ये है कि आज हमने एक तो इसके ऊपर बात करनी है, दूसरा हम तहरीक आज़ादी के उस वक्त के वो सिपाही कायद आज़म के, जिन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, जिन्होंने नारे लगाए कि कायद आज़म का फरमान लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो तहरीक के हिस्सा रहे, उनसे भी बात करवाएंगे। उस वक्त एक हमारे साथ आज मौजूद होंगे सूफ़ी अलहाज सूफ़ी अल्लाह दिता जलंधरी साहब, जिन्होंने तहरीक का हिस्सा रहे। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान बनने से पहले की और अब की अक्कासी वो किस तरीके से करते हैं। जिन्ना गैलरी भी अंदर से दिखाते हैं आपको, और उनसे जो आज़ादी तहरीक के सिपाही थे उनसे भी बात करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हम जिन्ना गैलरी लाहौर में आ चुके हैं। जिन्ना हाउस के बिल्कुल बैक साइड पे है, और यहाँ पे जो उस वक्त तहरीक आज़ादी के वक्त जितनी भी वो दो कौमी नज़रिया और ये सारी चीज़ें
की गई, वो सारी की सारी यहाँ पे तस्वीर लगी हुई हैं, और उसके बारे में जो लंदन में हुए, जो लाहौर में हुए, जो दिल्ली में हुए, जहाँ जहाँ जो कायद ने कहा, जो उनके साथियों ने कहा, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे चस्पा की गई हैं। ये मैं सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान साहब का दो कौमी नज़रिए के हवाले से शॉर्ट जो है, पहला उस वक्त की सूरत हाल को समझते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने 1876 में बनारस में अपने ख़िताब में क्या फरमाया था, मैं अब मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक कौम नहीं बन सकते, क्योंकि इनके मज़ाहब और रहन सहन के तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भी इत्तेहाद हुआ भी तो वो दिल से नहीं होगा। अगरचे इस वक्त दोनों अक़वाम में खुली दुश्मनी है, लेकिन मुस्तक़बिल में इनके दरमियान अदावत खुलकर सामने आ जाएगी, और उस वक्त तक जो ज़िंदा होंगे वो उसका मुशाहिदा कर लेंगे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो सर सैयद अहमद अली ख़ान ने अपने दो कौमी नज़रिए के अंदर जो है वो पेश कर दिया था। इसी तरह मैं अगर जाऊँ जिना साहब के हवाले से, तो जिना के हवाले से ये सारी चीज़ें अगर बताई जाए, दिखाई जाए, तो ये देखें पूरा उनका जिना लंदन में जो है क्या करते रहे, 1893 में उनका लिखा हुआ है। फिर ये जिना बतौर वकील जो है उन्होंने जो किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चस्पा की गई हैं। उसके बाद अगर मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे उनके अगर ये दिखाऊं, तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है उनकी हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखी गई है। इसी तरह जंग आज़ादी जो है 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से वो भी यहाँ पे चीज़ें दिखाना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ही अगर मैं दिखाऊं ये गैलरी, तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव गैलरी है जी। यहाँ पे इस हवाले से मेरे जो नाज़रीन देखने वाले हैं, शायद वो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो पहली दफ़ा ये देख रहे हो और पढ़ रहे हो। ये देखिएगा जंग आज़ादी 1857 जो है उसके हवाले से ये थोड़ा सा क्लोज़ करके अगर दिखा दें कि 10 मई 1857 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, तो ये क्या सारा सिलसिला हुआ, ये सारी चीज़ें एक एक वो उस वक्त की तस्वीर जो है वो भी लगाई गई हैं, और सारी उसकी हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है। उसके बाद तहरीक अलीगढ़ जो है उसके हवाले भी 1857 की जंग आज़ादी के इल्ज़ाम जो मुसलमानों के सर थोप दिया गया था, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें जो है वो भी ये क्लोज़ करके दिखाएं जी, ताकि मेरे नाज़रीन जो है हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो कि पाकिस्तान कैसे आया और किस तरीके से अंग्रेज़ जो है इस धरती इस एरिए में हिंदुस्तान में काबज़ हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ की गई हैं। और वो दरवाजे के ऊपर अगर दिखाएँ तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये ग्राफ जो है वो सारे 1857 से लेके ये देखें जी, ये एक हिस्ट्री है 1754 से लेके ये पूरा कौन कौन से हमारे जो यहाँ पे हीरोज़ हैं, किस तरह से उन्होंने कब से कब तक किन के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी और कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए ये सारा, ये देखें ग्राफ बनाए गए सारे के सारे, ये देखें। और आज ये पाकिस्तान जो वारज़े वजूद में आया है, जिसके ऊपर कुछ लोग बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये कब से शुरू हुआ, कितने हमारे जो ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कुर्बानियों के बाद आया, और आज वो बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारी फ़ौज के ऊपर। देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये दो चीज़ें जो है पाकिस्तान और पाक फ़ौज दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं, दोनों का वजूद एक दूसरे के साथ है, दोनों की आप खैर की बात करें, ऐसे मायूसी मत फैलाएं यहाँ पे मुआशरे के अंदर। देखें उनसे बात करें जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लीबिया में जाकर देखें, फ़लस्तीन में देखें, आपने देख रहे हैं कश्मीर के अंदर देखें कि मुसलमानों के, इंडिया के अंदर देख लें कि मुसलमानों के ऊपर क्या हालत जो है वहाँ पर है। तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको यहाँ पर एक आज़ाद रियासत मिली है। ये देखें जी, ये पीछे अगर दिखाएँ तो ये जनाब 1940 में 1913 में जो है जिना साहब की तस्वीर है, और ये किनकी लगी हुई है जी, बैरिस्टर, ये भी कायद साहब की, ये तीनों तस्वीर जो जी मुख्तलिफ एरिया में कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है। इसी तरह मैं गैलरी में अगर मेरे साथ आए तक ये बम्बई में जो वापस आए थे मोहम्मद अली जिना, उसके हवाले से हिस्ट्री लिखी गई है। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ, ये तकसीम बंगाल जो है उसके हवाले से 1905 की ये हिस्ट्री मुख्तसर इस पे लिखी गई है। उसके बाद ये शिमला वफद 19 अक्टूबर 1906 में जो है जब ये हुआ उसको दिखाया गया है। फिर ये आल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो है ये जिस तरीके से है उसको यहाँ पर किया गया। फिर अलहदा इंतखाबी हल्के कायम करने के लिए जिना की हमायत जो है वो किस तरीके से हुई, उसके हवाले से ये सारा चीज़ें जो है एक एक चीज़ दिखाई गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप यहाँ पे क्या है जी, क्या नाम क्या आपका? माय नेम इज़ अल्ताफुल्ला और मैं इस गाइड हूँ जिना गैलरी में। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे इस गैलरी के अंदर क्या क्या है, आप हमें भी गाइड करें, हमारे नाज़रीन को भी गाइड करें। सर इस गैलरी में 3 सेक्शन हैं कुल।
اور پہلے سیکشن جو ہے یہ تھیمیٹک گیلری ہے، اس کا تھیم جو ہے وہ گرے کلر ہے. یہ اس وقت برصغیر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی منزل تھی. قائد محمد علی جناح کی زندگی جو ہے اور تحریک آزادی اور اس سے 1857 میں کیا ہوتا ہے تمام چیزیں یہاں موجود ہیں. تمام چیزیں پہلے حصے میں سر ہم نے ڈسپلے کی. یہاں پہ عام آدمی جو ہے اینی ٹائم آ کے کیا ٹائمنگ کیا ہے یہاں وزٹ کرنے کی؟ جی سر، ہفتے سے بدھ تک جو ہے وہ 8 سے 4 بجے تک اس کا ٹائمنگ ہے. عام شہری آ سکتا ہے یہاں پہ؟ آ سکتے ہیں اور کوئی ٹکٹ نہیں ہے سر، فری ہے سر. اور جمعرات کو ہمارا ہاف ڈے اور جمعے کی چھٹی ہے سر. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک ہے. پروفیسر شرافت صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں جی، ہمارے استاد ہیں. انہوں نے دیکھیں بڑا پاکستان کے لیے کام، دیکھیں پاکستان کے لیے یہی ہوتا ہے نا کہ بچے تیار کرنا اور ان کو سمجھانا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے، لائف سٹائل گزارنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم سر کیسے آپ؟ الحمدللہ. یہ میری لک ہے جی آپ سے ملاقات ہوگی. سر آپ 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان ملا. آج ہم ایک ایسی گیلری میں موجود ہیں، بڑی خوبصورت گیلری ہے. ظالموں نے تو اس کو بھی جلا دیا لیکن دوبارہ رینوویٹ کی یہاں پہ. وہ چند شرپسند عناصر نے اس کو مطلب قائد کی جو بہت پرانی ایسی چیزیں تھیں ان کو جلا دیا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے پاکستان میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ ہمارے لیے ہی بنا، اور وہ ایسے کہ اس کے 2 فولڈ مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے بزرگوں کی انڈیویجول لائف تھی وہ بڑی میزریبل تھی. آپ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی سمجھتے ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے، اور غلام ہی نہیں غریب بھی ہو. تو انفارچونیٹلی ایک چھوٹے سے ایسے طبقے کو چھوڑ کر جن کی بنیاد زمیندارہ تھی، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے بیچارے وہ بہت ہی ڈاؤن ٹراڈن تھے. اور چونکہ ہندو جو ہے وہ ہمیں اچھوت بھی سمجھتا ہے تو ہم میں 2 خامیاں ہو جاتی تھیں اس اعتبار سے. تو ہمارے بہت برے حالات تھے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی پاکستان جو ہے بنا تو ہم نے اس سے کیا حاصل کر لیا، اگر ہم اکٹھے ہوتے بنگلہ دیش کے بھی یہ بھی وہ بھی تو ہماری بہت بڑی طاقت ہوتی. تو اس کے لیے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ یہ جو ابھی ایشیا ہے یا افریقہ ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ ان میں جو غریب ممالک ہیں، جو غریب لوگ ہیں، حکومتوں ریاستوں میں ڈیموکریسی ہونے کے باوجود کوئی نمائندگی نہیں ہے. اینڈ ٹو بی ویری پرٹیکولر اینڈ پوائنٹڈ، اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھیں تو پاکستان میں خط غربت سے جو آج کل کہا جاتا ہے نیچے رہنے والے لوگ ہیں وہ 10 کروڑ کے قریب ہیں. کیا ان 10 کروڑ کی کوئی نمائندگی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آدھی آبادی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم انڈیا میں ہوتے بھی تو جتنی مرضی ہماری آبادی ہوتی ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہم غلام ہی تھے. بالکل ہم غلام ہی ہوتے وہاں پہ. آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو ہمارے انتخابات ہوتے تھے 37 کے انتخابات دیکھ لیجئے، 45 46 کو آپ چھوڑ دیں، 37 کے دیکھیں تو جو مسلمان کامیاب ہوئے وہ بھی ہندوؤں کی سپورٹ انہیں حاصل تھی، وگرنہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. تو یہ پاکستان تو اس لیے ضروری تھا. اب کم از کم ہم یہاں آزاد ہیں، ہماری ایک ایکول سٹیٹس ہے ہر آدمی کا. ٹھیک ہے بعض واقعات ہوتے ہیں اور وہ یہاں نہیں، آپ کو وہ ویسٹ میں بھی مل جائیں گے کہ جہاں قانون ٹوٹتا ہے، جہاں ظالم اور مظلوم ہوتا ہے. یہ حضرت آدم سے لے کے سلسلہ چلا ہے. سر دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو گئیں، پاکستان مارز وجود میں آ گیا. دیکھیں مہنگائی پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کم کرے، لیکن یہ مایوسی پھیلانا کہ دیکھیں ایک آزاد ریاست آئی. انڈیا میں دیکھیں آج بھی مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کشمیر میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. ایک اللہ نے ایک یہ ٹکڑا ہمیں دے دیا آزاد
ریاست پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اب یہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے یہاں پہ، خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اس کے اوپر میں یہاں آپ کو عرض کروں کہ یہ آپ نے مایوسی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کو گناہ تک قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی جو ہے وہ بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس لیے یہ بری بات ہے. مایوس وہی ہوتا ہے جو کچھ کرنا نہ چاہے، تو اس لیے مایوس تو ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے. حیثیت استاد آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا سبق دیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تو اپنے آپ کو پہچان. آپ جو آج کل کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے نوجوان سے مختلف ہے. اس نے اپنے آپ کو پہچانا اور تحریک کی صورت میں وہ آگے چلا. آج فالوورز زیادہ ہیں. یہ جو فالوورز ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے اس سے نوجوان کو ہٹنا ہوگا، اور اس سے ہٹنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لیٹر اور اسپرٹ دونوں اعتبار سے پاکستان کی ہسٹری کو پڑھے. یعنی کم از کم ایک چھوٹی چیز ہے پیر پور کمیٹی رپورٹ، اسی کو پڑھ لے کہ بھئی ہمارے کیا حالات تھے پاکستان بننے سے پہلے. 37 سے 39 تک جو وزارتیں رہی ان میں ہمارے کیا حالات تھے، اسی کو پڑھ لے اور پھر دیکھے کہ اب کیا کرنا چاہیے. اب تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہ جو قائد اعظم نے بھی کہا تھا نا کہ بھئی اب پاکستان بن گیا، اب آپ اپنا کام کریں. تو نوجوان جو ہیں انہیں بہت ضرورت ہے کہ وہ پالیٹکس وغیرہ کو اسٹڈی ضرور کریں، تجزیہ بھی کریں، اس میں حصہ لینے کی کوشش نہ کریں. ہاں، تعلیم جب مکمل کر لیں، عملی زندگی میں آ جائیں، تو پھر دیکھیں کہ ان کی تعلیم اور وسائل دونوں اعتبار سے کیا حیثیت ہے. اگر اس اعتبار سے وہ فٹ ہیں تو ضرور سیاست بھی کریں. ہم نہیں کر رہی. سیاست کرنی چاہیے، سیاست کو بری چیز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے وہی شرف صاحب تھینک یو ویری مچ کہ وہی بات کہ صرف محنت کی جائے. آج کے نوجوان کو محنت کی ضرورت ہے، محنت کی جائے یہاں پہ، اور محنت سے ہی آپ پاکستان کو جس طرح ایک آزاد ریاست آگے ایک کامیاب ملک بنا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام جاننا چاہوں گا؟ پروفیسر محمد سعید شیخ. پروفیسر سعید شیخ صاحب، آپ کا غائبانہ تعارف میں سن رہا ہوں اور آج مجھے یقین بھی تھا کہ آپ ہمیں ملتے. پروفیسر صاحب نے بتایا جو سچویشن ہے، لیکن 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. الحمدللہ ہم آزاد سانس لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ تھوڑا سا، اگر میں، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں 80 کراس کر گیا ہوں. ماشاءاللہ 80 کراس ماشاءاللہ اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. جی یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے. اچھا، پاکستان جب بنا اس سے پہلے کی صورتحال اور موجودہ سچویشن جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی فرق تو ہے. میری بات سنیں بھائی، لوگوں کو نے کوئی مایوس ہونا شروع کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں چونکہ لاہوریہ ہوں اور شیخ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے میں بتاتا ہوں، مال روڈ پہ مسلمانوں کی صرف 3 دکانیں تھیں. صرف 3. کس کی دکانیں؟ مال روڈ پہ مسلمانوں کی صرف 3 دکانیں تھیں پاکستان بننے سے پہلے. پہلے انارکلی میں ہماری شیخ برادری کی 10-12 دکانیں تھیں. 10-12 دکانیں اور لوگوں کی تھیں، باقی تمام ہندو سکھوں کی تھیں. ماڈل ٹاؤن میں مسلمان کی ایک بھی کوٹھی نہیں تھی. 3 کوٹھیاں سکھوں کی تھیں، باقی تمام ہندوؤں کی تھیں. مسلمان ماڈل ٹاؤن میں داخل نہیں ہوتا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی جہاں کوئی تعلق ہے. اب کیا ہے، سارا کچھ پاکستان مسلمانوں کے پاس ہے بیٹا. مال ٹاؤن میں سارے مسلمان کی کوٹھیاں، مال روڈ پہ سارے مسلمانوں کی دکانیں، انارکلی میں ساری مسلمانوں کی دکانیں. یہ ترقی نہیں تو کیا ہے؟ ترقی ہے نا. ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اچھا، یہ میں پھر بات وہی میں پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا، مایوسی. یہاں پہ کچھ چند عناصر جو ہے مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مہنگائی، دیکھیں مہنگائی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کا حل یہ دیکھیں حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ہم سب کچھ، میں بھی، آپ بھی، کوئی اور بھی اٹھے گا حکومت میں. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی میرا کیا کردار ہے، شیخ صاحب کا کیا کردار ہے، کسی اور بندے کا کیا کردار ہے؟ کبھی ہم نے یہ کہ ہم پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے. بسل طلع آزادی دی ہے، بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ. اپنی ایک شناخت دی ہے، شناخت دی ہے. مجھے یاد آتا ہے ایک فلسطینی بیچارہ سفر کر رہا تھا
साथ बैठे पूछे थे कि आप कहाँ से? उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या मुल्क है? उसने मुंह नीचे कर लिया। दोबारा पूछती, उसने कहा यहाँ मैं पैलेस्टाइन, आई हैव नो कंट्री। ये बात सुने, हमें पाकिस्तान है और दुनिया के अहम तरीन ममालिक में स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने दी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि दुनिया में कोई इवेंट नहीं होता पाकिस्तान की शमूलियत के, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल दिए हैं। बलूचिस्तान में इतने वसाइल हैं कि आप निकालें तो आप दुनिया में छा सकते हैं। और ये बात हमारी सुस्ती है। मेरी फैमिली भी मायूस हो रही थी, इंसान ना, मैंने उनके एक बात बताई। हाँ, मैं शमाली इलाका जहाँ से वापस आ रहा था, मैंने कहा देखो दूर दूर तक देखो आपको मस्जिदें नजर आएंगी। पाकिस्तान न बनता तो बंदरों के मंदिर होते यहाँ, आपको बंदरों के पुत नजर आते, चूहों के पुत नजर आते। तो ये नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये कौम क्यों नहीं शुक्र करती अल्लाह का? मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में कहीं भी जाएं, किसी तंदूर पे खड़े जाए, किसी ढाबे पे खड़े जाए कि 5 स्टार, आपको जो मिले हलाल मिलेगा। भारत में ऐसा नहीं है। जहाँ भी जाते वो अपनी पवित्रता के लिए गाय का पेशाब हर खाने में डालते हैं। मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने बताया, बहुत बड़ा आदमी, उसने कहा हिंदुस्तान में ये बात नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों का कम से कम इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जहाँ भी जाए, मैं 2-2 मील दूर जाना पड़ता हूँ, चने और गुड़ पे गुजारा करता हूँ। तो किसी तंदूर पे खड़े होते जो भी है, उन्होंने अपनी पवित्रता के लिए सारे। पाकिस्तान बनने से पहले मैं अंदरूनी शहर में था, जवाहरी मंडी, हमारी गली में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। 40-45 घर थे हिंदुओं के, उनके घरों के नीचे कुएँ थे। कुएँ मुसलमान पानी नहीं लेते ना बहुत देते, वजह हर कुएँ में 2-3 हफ्तों के बाद गाय के पेशाब के 2-3 गिलास डालते थे। तो यही ना, हाँ, हमारे इलाके में लोग मस्जिद के साथ कुआं था, वहाँ से पानी लेते। ये फर्क है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, करना चाहिए। सर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के नौजवानों के लिए। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल का दौर है, वहाँ पे अजीब व गरीब इदारों के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, स्पेशली हमारे एक बड़ा मुनज़्ज़म। और मैं समझता हूँ कि सर मेरा तो देखिए अल्लाह के बाद एक तो अल्लाह पे ईमान है कि ये आज़ाद रियासत दी, उसके बाद अगर मैं पाक फ़ौज की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि उसके बगैर पाकिस्तान का वजूद नहीं है। भाई फौज ना होती तो इंडिया पाकिस्तान को खा गया होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना बनता, ये मैं बात हर जगह आज भी मैं रोज़ाना एक इदारे में जाकर नज़िया पाकिस्तान पे बात करता हूँ, ये मुझे फ़ख्र है। और नज़िया पाकिस्तान से इदारे से ताल्लुक़ होने का मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और इसी वजह से आपने कहा सेहत अच्छी है, इसी वजह से सेहत अच्छी है मेरी कि मैं काम करता हूँ और पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि याद करो, अगर पाकिस्तान खुदा ना होता, एटमी क़ुव्वत ना होता तो इंडिया में खा गया होता। हमारी हालत बड़ी ख़राब। ये मुझे याद है मई के शुरू में जब इंडिया एटमी क़ुव्वत बन गया तो इंडिया के लीडरों के बयान क्या थे। कोई कहता था पाकिस्तान को कश्मीर से एक हाथ जोड़ देना चाहिए, कहना चाहिए आराम से हमें शामिल कर लो अपने भारत में, अखंड भारत बना लो, खून जी ना हो। कोई कहता था पाकिस्तान है कि हम वॉक ओवर करें तो पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत बन गया तो उनकी ज़बानें बंद हो ये। और मेरी बात सुनो, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। और बात सुनी, पाकिस्तान का F-30 17 दुनिया का बेहतरीन तैयारा है। इवन अमेरिका तस्लीम करता है कि ऐसा तैयारा नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्मी का कमाल है। गलतियाँ और घरों में होती हैं, एक दूसरे से होते हैं, खदशात होते हैं, जो कुछ भी होता है, लेकिन घर तो आखिर अपना है ना, घर तो आखिर अपना है। जो कुछ भी है, पाकिस्तान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इस बात को याद रखना चाहिए खास तौर नौजवान नस्ल को। डेस्परेटिव मेरे बच्चे भी बेरोजगार हैं काफ़ी अर्से से, लेकिन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक शनाख्त तो है ना, कल को ठीक हो जाएंगे। ये मिलके लगा दे नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। अजी इस जिन्ना गैलरी के अंदर जिस तरह पहले एक गाइड जो है उन्होंने बताया, एक हमारी बहन भी यहाँ पे गाइड है, इनसे जानते हैं कि देखें हम किताबों में पढ़ते रहे और बिलीव मी आज यहाँ पे आए हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे गैलरी के अंदर जो देखा तो एक एहसास हुआ कि कितनी जदोजहद के बाद, कितनी कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने कितनी मेहनत के बाद ये मुल्क हासिल किया। तो यहाँ पे गाइड करने वाले वो किस तरीके से देखते हैं, बहन आप कैसे देखती हैं? ये जो
जिना गैलरी है ये पाकिस्तान में वो ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पे कायद आज़म की लाइफ, उनकी स्ट्रगल और उनकी कंट्रीब्यूशन से मुतालिक तमाम तर इंफॉर्मेशन एक जामिया अंदाज में मौजूद है। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हमारी आवाम जाए और कायद आज़म के बारे में मालूमात हासिल करे कॉम्प्रिहेंसिव वे में। और यहाँ पे कायद आज़म की जितनी भी नॉलेज है उनकी लाइफ से के मुतालिक वो एक ऐसा है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितनी पिक्चर्स यहाँ पे हैं इस जिना गैलरी में मौजूद है कायद आज़म की, वो आपको हर वो पिक्चर है जो आपको कहीं पे और भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जब हमारे पास लोग आते हैं यहाँ देखने तो वो पूछते हैं कि ये अच्छा ये है पिक्चर, क्योंकि उन्होंने वो पहले कभी नहीं, मतलब कि जिना गैलरी में आपको कायद का एक वो रूप नज़र आता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। उनकी जो है फ्रेंड्स के साथ उनकी पिक्चर, उनके जो डॉग्स पेट्स हैं उनके साथ उनकी पिक्चर्स, तो वो जो उनका एक पर्सनल लाइफ का जो एक था आइडिया वो यहाँ पे आके आपको मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं थोड़ा सा ये जिना गैलरी के हवाले से ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत आकाशी यहाँ पे उन्होंने की है कि पूरा नक्शा जो है 1857 से लेके, बल्कि 1857 से नहीं 1700 कुछ से लेके आज तक की एक एक चीज़ जो है यहाँ पे उन्होंने दिखा दी है। ये नक्शा और ये चीज़ें, ये सारी पीछे कायद के फरमान, उनके साथियों की तस्वीर, ये देखिए जितने हीरोज़ थे पाकिस्तान बनाने में जिनका किरदार रहा, उनकी ये तस्वीर जो है यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वो तमाम जो कायद के साथी थे इस मूवमेंट में, तहरीक आज़ादी की मूवमेंट में जिनका किरदार रहा, ये सब की तस्वीरें, ये चंद तस्वीर यहाँ पे मेन जो है। इसके साथ तो हज़ारों का काफिला बन गया था उनके साथ। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो सूफ़ी अल्लाह देता साहब जो हैं जलंधरी साहब, जो तहरीक आज़ादी के सिपाही रहे, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहे, जिनका एक नारा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनके पास जाएंगे किस हवाले से, वो क्या कहते हैं। मिलते एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नजरिया पाकिस्तान बनने का मतलब क्या था, पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था, क्यों पाकिस्तान बना। सूफ़ी अल्लाह साहब पाकिस्तान बनने की हिस्ट्री बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हुआ। आप सूफ़ी साहब फरमा रहे थे कि आपके भाई जो है 4 जो है वो शहीद हो गए। आप भी जो है जब हिंदू वो रात को करपाने और वो सारी पता नहीं वो सिख और हिंदू जब हमला करने आते थे, अंग्रेज़ करने आते थे, तो आप फ्रंट पे होकर उनके साथ इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, एक अलग इस्लामी रियासत हासिल करने के लिए आप कुर्बानी देते थे, आप लड़ते थे। तो वो फिर क्या आगे क्या हुआ? फिर ये जब रात को उन्होंने आना होता था मोहल्ले में से, क्योंकि हमारे पास औजार ही कोई नहीं होता था कि 2 इंच का चाकू होता था, तो अंग्रेज की हुकूमत पकड़ के अंदर देते थे, तो उनके पास तलवारें आप थी। सिर्फ चाकू से लड़ते थे? चाकू होता था, तलाशी लेते थे ना अंग्रेज के ज़माने में। हाँ। तो अभी कुछ बना तो था ही नहीं, तो उनको पकड़ के जेल में देते थे मोहल्ले में। तो उनके पास कृपानी थी, कृपानों के साथ कैसे मुकाबला होता था, हो ही सका, क्योंकि वो मजहबी उनको मिली थी कृपानी, तो मुसलमान के पास कुछ भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने, मेरा एक खाला का उनके साथ मिलकर तो हमने बर्शियाँ बनाई हैं। बाहर ताला लगा, खुद बनाई? मैंने और मेरे भाई ने। अच्छा। एक कमरा बाहर ताला लगा दिया मकान में, पुराना सा था, अंदर हम बर्शियाँ बना रहे हैं, हम डांगों के आगे फिर बर्शियाँ लगा रहे। साथ साथ नारे भी लगाते कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, वो उस वक्त कायद आज़म का फरमान, हाँ जी, वो डट के रहेंगे। हाँ जी, कायद आज़म का फरमान, बना के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमारा नारा होता था, क्योंकि जज्बा था कि एक अलग मुल्क बनाएंगे, इस्लामी मुल्क होगा, सुकून से रहेंगे। अच्छा, कायद आज़म साहब जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से, इनकी तहरीक में आपकी मुलाकातें होती रही इनसे? जी है, फिर इधर आगे भी हुई है। अच्छा, किस साहब के मालिक थे वो, उनकी तकरीरें भी आपने सुनी, उनका जज्बा भी सुना। ज़रा शॉर्ट टाइम में कायद आज़म जो हमारे लीडर थे, हमारे रहनुमा जो थे, जिनकी बदौलत ये पाकिस्तान बना, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे ताकि मेरे नाज़रीन देख सकें कि कायद आज़म साहब की शख्सियत किस तरह की थी। देखो, शख्सियत उनकी ऐसी थी कि ईमानदार थे, झूठ नहीं बोलते थे, वो कौम परस्त थे, मुल्क परस्त थे, उनको चाहिए। वो सियासतदान नहीं थे, क्योंकि सियासतदान जो होता है ना, वो झूठ को सियासत कहते हैं, वो सियासतदान नहीं थे। नहीं, वो तो हमने बना दी है ना, सियासत ऐसी है तो नहीं, वो तो हमने बना दी है। तो ये है कि उनको सिर्फ ये था कि हमें मुल्क बनाए, इस्लामी मुल्क बनाए, कौम और मुल्क से उनको मोहब्बत थी, उनको डॉलरों से मोहब्बत नहीं थी।
क्योंकि वो बीमार थे, इतनी सी जान थी, वो शहर शहर पे फिर भी फिरते थे वो, क्योंकि उस वक्त तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं होंगी। नहीं, ये पता ही कैसे वो अपना गाड़ियों पे वो टांगों पे, ये जो टांगे चलते थे उन पे या घोड़ों पे, तो साथ उनके जो थे उनको तो मैं जानता नहीं, बाकियों को मैं दोनों बहन भाइयों को जानता हूँ। वो जलंधर काफिला काफी बड़ा होता था उनके साथ? उनके नहीं, थोड़े से बंदे होते थे, जो चंद बंदे थे। कोई जान का खतरा नहीं था, अंग्रेज या हिंदू नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले ही अपना वो ऐसे आते थे। तो ये जलंधर गुरदास। जज्बा कैसा था जब उनकी तकरीर सुनते थे कायदे, तो सबका जज्बा कैसा होता था? जज्बा उनका यही था कि लालच तो थी नहीं उनको ये थी कि हमें एक छोटा सा मुल्क मिल जाए, इससे हमें आज़ादी मिले, हम आज़ाद मुल्क हो मुसलमानों का, बस उनके जहन में यही था। हालांकि बीमार इतने थे कि इतनी सी जान थी, मगर उतनी जान के साथ उन्होंने रात दिन मेहनत की है। ये तो उनका एहसान ही नहीं भूल सकते कि बहन भाइयों का, कि जितनी कैद-ए-आज़म मेहनत की है, मेहरबानी तो अल्लाह ताला की है, तो मेहनत उनकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिम्मत दी उनको कि आप लगे, उनका एक, लेकिन करम तो अल्लाह ने किया, लेकिन वो कायदे-ए-आज़म साहब जो उन्होंने दिन रात मेहनत, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, हालांकि टीवी के फुल मरीज थे, मगर उन्होंने बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, ताकि तहरीक जो है वो कमजोर ना पड़ जाए, अंग्रेज हुकूमत समझे ना कि चलो इन्होंने मर तो जाना ही है, खत्म करो। तो उन्होंने बताया नहीं किसी को, अपना इसी जज्बे में लगे रहे कि एक मुल्क इस्लामी बना दूं, आज़ाद मुल्क। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह शरीफ आदमी थे, नेक थे, झूठ नहीं बोलते थे, उनका कोई लालच नहीं था, वो एक ही नजरिया था उनका कि मुसलमानों के लिए आज़ाद सांस लेने के लिए एक अलग रियासत हो, ये बकौल आपके, और एक सीसा पलाई दीवार की तरह उनका हौसला था। सही, ऐसे ही यही मकसद था उनका, एक ही मकसद था उनका। ये मकसद नहीं था कि मैं 9-9 फुट की गाड़ियाँ ले लूँ, 10 एयर कंडीशन लगा लूँ और डॉलरों के थब्बे लाके मैं तय खानों में छुपा दूँ, सोना। गुर्बत थी मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान गरीब था वहाँ पे। हाँ, हिंदू नफरत करते, हिंदू बहुत अमीर आदमी थे ना, कोठियाँ जितनी बड़ी बड़ी अमीरों की हिंदुओं की। ये बड़ी आपने बात की कि हिंदुओं ने तहरीक नहीं चलाई, ये अलग रियासत के लिए, ये तो मुसलमानों की कावश है। ये मुसलमानों ने बड़ी अच्छी बड़ी बात कर दी आपने। उनको तो बैठे बैठाए मिल गया इतना बड़ा हिंदुस्तान, वो भी गेम का हिस्सा होगा, वो कुफार ने मिलके को गेम कर ली होगी मुसलमानों के साथ। बस उन्होंने ऊपर के तबके से मिलकर उन्होंने ये सारा चक्कर अंग्रेजों से मिला लिया। अच्छा खैर, अब आपने 77 साल की बहारें देख ली पाकिस्तान के अंदर, सांस आज़ाद रियासत के अंदर ले लिया, तो आप उस गुलामी की सांस जो है जहाँ पे तमाम लोग मज़ाहब मौजूद थे, उसके अंदर हम भी मुसलमान भी रह रहे थे, अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें ये फ़र्क है जी कि वहाँ गुलामी में तो थे, 2 गुलामियों में, हिंदू की गुलामी और अंग्रेज़ की गुलामी 2 थी। तो हमने ये सोचा था हमें आज़ादी मिलेगी, मगर वो आज़ादी नहीं मिली जो हम सोच के आए थे, जिसके लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी, भाइयों की भाई शहीद कराए, रिश्तेदार सामने कटते हुए देखे हैं और जाके पास देख नहीं सकते थे। उधर नारा मार रहे हैं, हेड रखे थे हमने 2 आने के लिए, रंग करके ऊपर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने वो नारा मारना पाकिस्तान जिंदाबाद, उधर से तलवार उसने कृपाण मारी, गर्दन उतारते थे, वो हेड समेत काट के फेंक दी। ओए होए होए, ये हाल था। हमें ये नहीं पता हम अभी हैं अभी नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा खानदान, सिर्फ गुर्बत भी थी, भूख भी थी, भूख भी थी, गुर्बत भी थी। तो बहन से थोड़ी सी रखी थी बहन मेरी ने, वो अपना वही दूध बेच के नहीं। तो फिर जो हालात थे वहाँ पे, हमें तो अल्लाह पाक ने ये नाम दिया मुल्क, हमें तो कदर करनी चाहिए। मैं कहता हूँ इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, एक एक इंच जमीन की कदर करनी चाहिए, जमीन की कदर करनी चाहिए, डॉलरों की नहीं करनी चाहिए। इंसान ने जब जाना है तो खाली हाथ वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे लोग अजानें दे रही हैं, यहाँ पे हम तो खैर मसीहों को भी नहीं रोकते, हिंदुओं को भी नहीं रोकते, सिखों को भी नहीं रोकते, कोई और मजहब है तो उसको भी नहीं रोकते, हम तो कहते हैं अपने अपने को करें। जहाँ पे अब लाउड स्पीकर्स के अंदर हम अजानें देते हैं, वहाँ पे इजाज़त थी इस तरह अजान दे के और नमाजें पढ़ने? नहीं, उस वक्त जो थे ना, बंदा अजान दे सकता, हिंदू मुसलमानों को नहीं कहते थे तुम कैसे अजान देते हो, मुसलमान को नहीं कहते तुम क्यों टाल खड़काते हो, सिखों को नहीं कहते थे अपना लगे हुए, ठीक है लगे हुए। ये तो अब इधर शुरू हुआ है कि मुसलमान उधर हैं, उनको ईद की नमाज पढ़ते निकाल के बाहर फेंकते, अजान नहीं देने देते, कुर्बानी नहीं देते, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, इसके अलावा कभी कोई शहीद कर दिया।
ये तो उनसे पूछे, वही नहीं तो इनका भी वही हाल होना था। अच्छा, अब ये है कि सूफी साहब, मैं अब तहरीक आपने देख ली, बहुत सारा आपने पूरा मंजरनामा सामने पेश कर दिया, और आपके सामने तो वो चल रही होगी, सारी स्टोरी चल रही होगी इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, तो आप तो पीछे चले गए होंगे पाकिस्तान बनने से पहले की मैं स्टोरी। वही उसमें शामिल हूँ, जैसे मुझे ऐसा होता है कि मैं जलंधर में बात करते हुए वैसे ही शामिल होता है कि जैसे जलंधर की तहरीक में आप शामिल हाँ हैं। जी। अच्छा, अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैलाई जा रही है कि वो जी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत आ गई जी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, ठीक है महंगाई है, हम ये नहीं कहते महंगाई नहीं है, उसका हाल ये तो नहीं है कि मायूसी फैलाई जाए। तो इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल, जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की? इनको सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में बैठे हैं, अपनी अजानें देते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के दिनों में कोई पूछने वाला नहीं, जाके उनसे पूछे जो अभी भी वो ऊंची सांस नहीं ले सकते। तो यहाँ तो जो मर्जी करो, बस कोई पूछने वाले नहीं है। तो मायूसी तो गुनाह है ना, यहाँ पे इस तरह की मायूस मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र अल्लाह अदा करना चाहिए, जैसा भी अल्लाह ने हमें ये पाकिस्तान दिया है इसकी कदर ऐसा करनी नहीं है, है। बड़ा खूबसूरत है। अगर लेकिन हम अगर इसको सूफी साहब, ये हमने कुछ लोगों ने कुछ ये जत्थे जो है उन्होंने मायूसी फैलाई है, वरना यहाँ पे तो ये बड़ी जरखेज है, ये जो हमारी सरजमीन है, बड़ी मट्टी, ये तो सोना उगलती है हमारी मट्टी। जो मायूसी फैलाए ना वो इस मुल्क का गद्दार है। उनको माजी भूल गए, माजी नहीं भूलना चाहिए, हमारे बड़ों के साथ ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जो मायूसी फैलाता है वो गद्दार है। और उनको चाहिए अपने माजी को ना भूलें, अपने बड़ों को ना भूलें, बुजुर्गों को। उन्होंने कितनी कत्ल गारत में ये थोड़ा सा खिता लिया पाकिस्तान, इसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें को पूछने वाला किसी ने अपने माल की कुर्बानी दी, किसी ने जायदाद की कुर्बानी दी, किसी ने अपने सर की कुर्बानी दी, किसी ने अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों की कुर्बानी दी, उसके बाद ये पाकिस्तान हासिल हुआ। वे हमसे पूछे जिन्होंने माल की कुर्बानी दी है, बहन भाइयों की, 4 भाइयों की कुर्बानी और खानदान की सामने कटते हुए देखे। मैं तो माल डंगर हर चीज हमने कुर्बान कर दी सियासत के लिए, छोड़ के तो सारा इधर को चल पड़े कि पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा मुल्क अच्छा, है। मैं ना हमने आपसे हासिल एक तो मौजूदा सूरत हाल में ये मायूस जो कौम है, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उसके बाद मैंने वही नारा सुनना है आपने, उसी जज्बे के साथ जो आप नारा लगाते थे जब पाकिस्तान बनाने से पहले कायदे आज़म की तहरीक के अंदर, कायदे आज़म के साथ एक चट्टान की तरह मुसलमान खड़े हुए थे, नारा पहले आप पैगाम क्या देंगे यहाँ के लोगों को जो मायूसी फैला रहे हैं इस वक्त? जी, जो मायूसी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? गद्दार कहना चाहिए। नहीं, पैगाम नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि देखिए उस वक्त आप भी नौजवान थे जब तहरीक से पाकिस्तान बनी, आपने एक राइट वे में जाके आप देखें, फैसले तो अल्लाह के पास है, ये हमारे पास तो नहीं है। ना मैं आलम हूँ, ना मैं कोई जन्नत का टिकट लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने इस तहरीक के अंदर एक मुसलमानों के लिए अलग रियासत के लिए एक बनाई, एक अदना सा मुसलमान, एक गुनहगार होने की हैसियत से अलग, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जन्नती हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया, उनका कोई लालच नहीं था। उस वक्त तो एक ही मकसद था कि मुसलमानों को सांस लेने के लिए एक अलग रियासत दें, जहाँ पे नमाजें पढ़ी जाए, जहाँ पे हम अपना मजहबी कल्चर जो है वो कराएं। और फिर सबसे बड़ी बात कि हर बच्चे की ज़ुबान पे था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही था। तो आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को मैं ये कहता हूँ, वो दिन में अपने ये सोच लें कि हमारे बड़े आए थे, वो भी खाली हाथ गए हैं, हमने भी कुछ नहीं लेना, जब जाना खाली हाथ जाना है। तो इधर इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे हुक्मरान ठीक हैं, वजीर बुजुर्ग जो है ना ऊपर के तबका वो ठीक है, नीचे जो है ना कोई वापडा का चेयरमैन हो गया या लैंडमैन हो गया या फलाना, ये जो इनकम टैक्स वाले हो गए, वो हो गए, वो हमला हो गया, सुई गैस का हमला हो गया, ये लोग सब चोरी ये खुद कराते हैं, इसलिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उनको पता भी नहीं कि नीचे क्या हो रहा, सामान ये बेचते हैं। लेकिन पता होना चाहिए ना उनको, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर याद कर लेना चाहिए ना उनको। तो ये है कि इधर हफ्ते की, महीने की 2 छुट्टियाँ, हफ्ता 2 छुट्टियाँ महीने की होती हैं, जुमा हफ्ता इतवार 2 छुट्टियाँ कराती हैं।
तो इंडिया में अंग्रेज की 100 साल हुकूमत रही है, मगर उन्होंने इतवार की सिर्फ एक छुट्टी रखी है, 2 नहीं रखी थी, 2 नहीं थी, एक छुट्टी होती थी, ताकि वो काम करें ज्यादा काम करें। इन्होंने 2 छुट्टियां रखी हैं, मुल्क को तो कमजोर खुद ही करना है। वो 2 छुट्टियां करके भी जब काम पे आते, काम नहीं कुछ करते, ये हमने 3-4 छुट्टी हो गई। तो इन्होंने क्या करे, इसके लिए मैं नौजवानों को कहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत करो, माजी ना बोलो, माजी याद रखो हमारे बड़ों ने कैसे करवाने दे के मुल्क हासिल की है। 2 छुट्टियां ले गए और कारें ले गए घूमना, ये सोचना कि ये मुल्क को लूट लो। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तो कहा था ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत करो, मेहनत 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 और मेहनत, यही तो कहा था। जब तक छोटे छोटे ये महकमों को, सुई गैस हो गया, बिजली का महकमा हो गया, पानी का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, ये लोग इसमें जो एक वाकया आपने सुनाया है ना, मैं ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, मैं चाहूँगा किसी दिन आपसे वक्त लूँ और वो जो आपने लेस्को वाला, वापडा वाला मुझे वाकया सुनाया है, मैं वो आवाम के सामने और अपने हुक्मरानों के सामने लाना चाहता हूँ। वो किसी दिन आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। आपने इस पाकिस्तान बनाने के अंदर आपकी कुर्बानी भी शामिल है, आप उस तहरीक के रहे हैं, इस मट्टी के लिए आपने बड़ी कुर्बानी दी है, तो हम आपको सल्यूट करते हैं बाबा जी। और दूसरा ये है कि अभी मेरा दिल चाह रहा है, ये कौम देखना चाह रही है, ये पाकिस्तानी कौम जो है देखना चाह रही है कि उस वक्त जो नारा लगता था कायदे-ए-आज़म के साथ, उस तहरीक के अंदर आप जवान हो जाए, आप समझें कि आप उस वक्त के वही 16, 17, 20 साल के जवान हैं। भाई अल्लाह साहब जलंधर दे वो नारा लगा के दिखाएं कि जब आप तहरीक के अंदर शामिल है, नारे लग रहे हैं, तो पाकिस्तान का मतलब क्या और बना के रहेंगे पाकिस्तान, कायदे किस तरह वो नारा लगा के दिखाएं। वो ये थी कि जब हम सारे 200-400-500 बंदा खड़ा होता था परेड करने के लिए, रात को मेरे वालिद साहब जो आर्मी थे उन्होंने दोनों जगह लड़ी। अच्छा, वो मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने दोनों जगह रात को हमें वो परेड सिखाते थे, तो दिन में वो रोड पे चढ़ जाते थे। उधर फिर हमारा हेड रखे होने थे, सिर पे ऊपर लिखा होता था पाकिस्तान जिंदाबाद। उस वक्त फिर हमारा नारा ये होता था जब परेड करने दिन में निकलते थे आज़ादी लेने के लिए, कायदे-ए-आज़म साहब का है फरमान, क्योंकि वो सारा कुछ हमें कह गए थे, उनकी क़यादत में जो काम किया है कि कायदे-ए-आज़म का है फरमान, बना के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये हमारा नारा होता था। तो कायदे-ए-आज़म का है फरमान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बना के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया सूफी अल्लाह साहब। मैं जी सूफी अल्लाह साहब के बाद प्रोफेसर शराफत साहब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे उस्ताद हैं। मैं उनसे इस तहरीक के और इन बुज़ुर्गों के जो देखिए उनकी आंखों से आज भी वो वक्त छलक रहा है, आज भी ऐसे लग रहा है कि वो आज 70-78 साल पीछे चले गए हैं। आज भी उनके अंदर वही जज्बा है और वो मायूस नहीं है। वो इन कुछ लोगों की हरकतों से तंग जरूर है लेकिन मायूस नहीं है। वो कह रहे हैं जी हुक्मरानों को सही समझे, आप जो वक्त हुक्मरान है उसको ठीक समझना है, आपने मेहनत करनी है। आप सिर्फ ये नहीं है कि एसीओ में और ये इधर घूम लिया फिर लिया। आप देखें हमने आज़ादी किस तरीके से ली है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सूफी अल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल सलीम साहब। कर्नल सलीम साहब से मैं जानूंगा कि इस हवाले से तहरीक आज़ादी और एक पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत मार्ज़ वजूद में आई, 77 साल हो गए मार्ज़ वजूद में आए हुए, तो ये किस तरह से अक्कासी करते हैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के रूह से, और अंग्रेज़ और हिंदू जो मुसलमानों के साथ एक जुल्म ढाते थे, अब एक आज़ाद रियासत है फिर भी हम खुश नहीं हैं। तो इस हवाले से कर्नल साहब की क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पाकिस्तान को 77 साल हो गए बने हुए, एक आज़ाद रियासत, मुसलमानों के साथ आज भी वहाँ पे इंडिया के अंदर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं कहते थे, हम स्टूडेंट उसको कहते थे पंडित माउंटबेटन, क्योंकि वो सारे फैसले हिंदुओं के मुताल्लिक देता था। और उसने ये किया कि कहता था कि ये मुल्क 6 महीने नहीं निकालेगा। अल्लाह के फजल से आज 77 साल हुए हैं, ये मुल्क
कायम दायम है और इंशाअल्लाह आगे और तरक्की करता रहेगा और इंशाल्लाह क़यामत तक कायम दायम रहेगा। इंशाअल्लाह। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो बीमार थे तो 1948 अगस्त में जब सरहद में बगावत हुई, डॉक्टर खान साहब, गफ्फार खान, इन सब ने बगावत की कि नहीं हम इंडिया के साथ हैं और हम 14 अगस्त नहीं हम 15 अगस्त मनाएंगे। तो उस वक़्त हज़रत कायद आज़म ने फरमाया था कि ये मुल्क रोज़े क़यामत तक कायम रहेगा और इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह इतने मुसीबतें इसको पड़ी, इतने रास्ते में रुकावटें आई, लेकिन आज फिर हम एटम पावर हैं, थंडर स्टैमन के बनाया जहाज़ है। ये जितनी चीज़ें हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि अगर हमें लीडरशिप ईमानदार मेहनती मिल गई और अफसरशाही भी ईमानदार मेहनती मिल गई तो इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की दुनिया के अव्वल तरीन मुल्कों में होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया करन साहब वक्त देने का। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये मेरे पाक वतन की, ये मेरे अर्ज़े वतन की मट्टी सोना उगलती है, वो खुशबूदार मट्टी। अगर ये सच है कि वाकई ज़रा हम में नम हो तो ये मट्टी वाकई बड़ी जरखेज़ है, ये मट्टी आपको वहाँ पे लेके जा सकती है। क्या नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्यों हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं? ये देखें कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत कितनी कुर्बानियों के बाद, देखा सुना आपने तहरीक आज़ादी के जो साथी थे कायद आज़म के क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ। ये ऐसे नहीं है कि प्लेट में रख के मिल गया है। ये देखें कि कायद की आबा जिन्ना आपने गैलरी में देखा कि जिन्ना की लाइफ, उनके साथियों की और पूरी हिस्ट्री, कैसे कैसे तहरीकें कहाँ कहाँ हुई, पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों के साथ क्या क्या वो गेम जो होती रही, लेकिन कायद और उससे साथी जो है वो खड़े रहे कि हमने मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत लेके देनी है और वो लेके दी उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की शक्ल में आपके सामने है। अप्स डाउन आते हैं ज़िंदगी में, वो कौमें वो नहीं होती जो मायूस हो जाए, कौमें वो नहीं होती जो आप भाग जाएं, कौमें वो होती हैं जो इन जो हीरोज़ हमारे जो देख रहे हैं आप जिन्ना गैलरी के अंदर तस्वीर है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, जिन्होंने आज़ादी के लिए किस तरीके से तहरीकें हासिल की और किस तरीके से जो है कामयाब करवाई तरीके और किस तरह आज़ादी जो है वो हासिल की। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने एक आज़ाद रियासत जो है पाकिस्तान जो है वो जो है मार्ज़ वजूद में है और हमारे सामने वो आज़ाद रियासत है जिससे जहाँ पे हम आज़ाद सांस ले रहे हैं। तो आज़ाद सांस जो है वो इंडिया के अंदर देखें मुसलमान ले रहे हैं, कश्मीर के अंदर देखें आज़ाद सांस ले रहे हैं, फ़लस्तीन में देखें, लीबिया में देखें, बूसनिया में देखें, कहीं पर ले रहे हैं। अगर अल्लाह पाक ने एक ऐसी रियासत दे दी है तो इसको गनीमत समझते हुए इसकी कदर जाने और यहाँ पे मेहनत, लगन और मोहब्बत से, पाकिस्तान के मोहब्बत से, इस सरजमीन की मोहब्बत में, इस इदारे जो पाक फौज है इसकी मोहब्बत में आप जो है आगे बढ़ें, आगे मेहनत करें, ना कि चंद लोगों के उस तरह के शर में आ जाए और अपने इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बातें करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में हमारी बका इसी में है कि हम अपने मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाएं। पाक फिर एंड पे कह दूं, पाक फौज और जो पाकिस्तान है ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है, इन दोनों का वजूद है। तो अगर फौज है तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो फौज है, अगर हम आज़ाद सांस ले रहे हैं तो पाकिस्तान की वजह से ले रहे हैं। सो प्लीज़ आप इसको समझें, मायूसी ना फैलाएं। जो है इस 77 साल हो गए, पाकिस्तान क्या खोया क्या पाया हमने देखना है, हमने बहसीयत कौम क्या किया पाकिस्तान के लिए, हमने अपना जो है अंदर से गिरेबान देख रहे हैं, ना कि हम तनकीद खेलते रहें। तनकीद को छोड़ें, मायूसियों को छोड़ें, आए मिलके एक जो पाकिस्तान हमारा है इसको मजीद जो है इसकी बुनियादें जो है मुनज़्ज़म करें, इसको मजबूत करें। एक आज़ाद रियासत अल्लाह का इनाम था, उसको इनाम समझते हुए इसको मजीद मजबूत बनाएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।